सौम्या, मैम। बच्चों आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, तो लिटरेचर में कहाँ तक हो गया है? सप्लीमेंट्री लिटरेचर में बताइए। ब्रिंगिंग अप विद करी कंप्लीट हुआ था चैप्टर? जैनब, जैनब, सौम्या, सप्लीमेंट्री की बुक निकालिए। यस, बुक ही नहीं है। बुक ही नहीं है? कब लाओगे बच्चों आप लोग बुक? आपके पास तो बुक ही नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही है कि आपके पास बुक नहीं है। चैप्टर नंबर 2। सो इसमें हमने पढ़ा था कि एक एलिफेंट होता है, जिसको एक बच्चा जिसके बारे में बता रहा है, एक लड़का बता रहा है कि मेरे ही साथ वो एलिफेंट भी आया था, लेकिन एलिफेंट जो है वो साइज में बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अभी तक जो मेरी हाइट है वो छोटी है, जबकि हम दोनों साथ में ही, मतलब मुझसे छोटा ही रहा होगा कम से कम जो वो एलिफेंट था वो। फिर एक दिन क्या हुआ था, जो एलिफेंट था वो रिवर के पास गया था, और लड़के ने क्या देखा था कि जो एलिफेंट है उसके पास से किसी के चीखने की आवाज आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि पानी में कोई डूब रहा है। ठीक है, तो जब लड़के ने देखा कि क्या हो रहा है वहां पर, तो उसने क्या देखा कि कोई बच्चा है जो कि पानी में डूब रहा है। इसके बाद से हम लोग आगे अब पढ़ेंगे। सो it was not an easy job to get twigs and saplings for curry. So एलिफेंट जो था, करी था, उसको ट्विग्स खाना बड़ा पसंद होता है, क्योंकि हाथी लोग क्या खाते हैं, जो पेड़ की टहनियां होती है ना, जो पतली पतली सॉफ्ट सॉफ्ट डालें होती हैं, लीव्स होती हैं अच्छी अच्छी, वो सब खाते हैं। तो ट्विग्स लेकर आना एलिफेंट के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट काम था। तो ये काम मैं करता था, यानी कि ये जो नरेटर है जो स्टोरी बता रहा है वो करता था, और वो करी के लिए सारा खाने का प्रिपरेशन करता था। सो आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। तो जब एक दिन वो जंगल में गया था करी के लिए ट्विक्स लेने, सैपलिंग्स लेने, सो करी जो था वो गायब हो गया, वो उसकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। सो बड़ा वरीड हो गया था ये लड़का। हर जगह इसने देखा कि करी कहीं दिख जाए दिख जाए। सो आई लुक्ड ऑल ओवर बट आई कुड नॉट फाइंड हिम। सो मैंने हर जगह देखा, लेकिन मुझे करी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। फिर एंड I went near the edge of the water and I saw a black, हाँ, a black something struggling over its surface. तो मैंने क्या देखा कि कुछ काले कलर का कुछ करी का रंग कैसा था, अब एलिफेंट था तो वो ब्लैक कलर का था। सो ये लड़का क्या बता रहा है कि जब मैं करी को सर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ ब्लैक कलर की कोई चीज है जो पानी में स्ट्रगल कर रही है। पानी के अंदर ब्लैक कलर की कोई चीज है जो स्ट्रगल कर रही है, ऐसा लग रहा है कि पानी में वो परेशान है। So then it rose higher and it was the trunk of my elephant. और फिर वो जो ब्लैक कलर की चीज थी वो ऊपर आई,
और मैंने क्या देखा कि वो तो मेरे एलिफेंट करी की ट्रंक है। ट्रंक मतलब सूंड है। सो ये जो पेज नंबर 9 है, जिसके पास की बुक है पेज नंबर 9, पैराग्राफ ये वाला हम लोग पढ़ रहे हैं। सप्लीमेंट्री की बुक है जिसका नाम है एन एलियन हैंड। सो then it rose higher and it was the trunk of my elephant. I thought he was drowning. Drowning का मतलब है यहाँ पर बच्चों कि डूबना। जब मैंने देखा कि वो मेरे एलिफेंट की ट्रंक है, तो मैंने देखा कि वो जो वो क्या कर रहा है, मुझे लगा कि वो डूब रहा है। ड्रॉनिंग मतलब डूब रहा है। I thought I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than I. तो मैं बड़ा अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतना ताकत नहीं था कि मैं एक इतने बड़े, इतने भारी एलिफेंट को पानी में जाकर डूबने से बचा पाऊं। आप लोग खुद ही जानते हो कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सेव एन एलिफेंट, है ना। किसी एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक अकेले के लिए एलिफेंट को बचा पाना बड़ा ही इम्पॉसिबल है ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों आप लोग बताइए, आप लोगों ने एलिफेंट को देखा है रियल लाइफ में? यस मैम। अच्छा, जैनब ने देखा है। सौम्या, आस्था, आप लोगों ने देखा है एलिफेंट को? यस मैम। हाँ। सो यू ऑल नो दैट एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल, है ना, सबसे बड़ा एनिमल होता है। तो इंसान तो उसको हैंडल कर ही नहीं सकता अकेले। बट I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up to the shore. और लेकिन जैसे ही मैंने एलिफेंट को देखा, उसने मुझे देखा, तो उसने ट्रम्पेट किया, यानी कि उसने थोड़ा सा चिंघाड़ा, और उसके बाद वो शोर की तरफ यानी कि किनारे की तरफ आने लगा। Then still trumpeting, he pushed me into the water, and as I fell into the stream, I saw a boy lying flat on the bottom of the river. तो जब उसने मुझे देखा तो उसने मुझे पकड़ के भी रिवर के अंदर डाल दिया। और जब मैं रिवर के अंदर गया तो मैंने क्या देखा कि एक लड़का है छोटा सा, जो कि पानी के बीचों बीच फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, मतलब ऊपर ऊपर वो तैर रहा है। फ्लैट है यानी कि वो पड़ा हुआ है। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. I came to the surface of the water to take my breath, and there Curry was standing, his feet planted in the sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. So, जब आपको पता है जब इंसान जिंदा रहते हैं तो पूरी तरह से पानी में तैरते नहीं, मतलब ऊपर नहीं आते। आपने देखा होगा जब पानी में कोई हल्की चीज डालते हो, अगर आपने बकेट वाले पानी में भी कोई हल्की सी चीज डाल दी है, तो वो पानी क्या, वो जो चीज है वो क्या होती है, ऊपर सरफेस पर फ्लोट होती रहती है। लेकिन अगर आप कभी पानी में जाओगे तो आप नीचे फ्लोट नहीं होगे, आप नीचे तक भी रहोगे, ठीक है। जो करी जिसने जो लड़का को बचा रहा था, वो क्या कर रहा था, जब उसने लड़के ने उसको देखा, जो करी का मालिक था उसने लड़के को देखा, तो वो लड़का जो था आधा नीचे था और आधा ऊपर था, यानी कि वो फ्लोट भी पूरी तरह से नहीं कर रहा था और डूबा भी नहीं था। जैसे ही उसने करी ने लड़के को देखा, जो उसका मालिक था उसको देखा, वो तुरंत उसको अपनी ट्रम्प दिया कि उसको अपना हाथ देने के लिए। जो करी था वो पूरी तरह से मदद कर रहा था उस बच्चे को बचाने में। His feet planted in his sand bank and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. और वो सैंड में यानी कि रेत में वो खड़ा हुआ था। आपको पता है जहां पर पानी होता है उसके आसपास तो रेत होती है। तो एक उसने कुछ दो पैर अपने सैंड पर रखे और ट्रंक को ऐसे पकड़ा रहा था जैसे वो अपना हाथ दे रहा हो मुझे रिवर से बाहर निकलने में हेल्प करने के लिए। I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore, and the slow current was already dragging me down. मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा था बच्चे को बचाने की, लेकिन मैं बहुत अच्छा स्विमर नहीं था, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी।
फिर seeing us drift by in the current, Curry, who was usually slow and pondered, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water where I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand and to catch it and it slipped. तो लेकिन करी पूरी तरह से हेल्प कर रहा था मेरी उस बच्चे को बचाने में, तो मैंने किसी तरह से उस लड़के को बचाने की कोशिश की और करी को अपना हाथ उसके ट्रंक पे दिया, लेकिन मैं स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। मैं पूरी कोशिश कर रहा था पानी से निकलने की, लेकिन मैं फिर से स्लिप होकर पानी के अंदर जाने लगा था। Water was not very deep, so I stand to the bottom of the river and doubled my feet under me and then suddenly kicked the river and river bed and so shot upwards like an arrow in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. तो फिर लड़के ने क्या किया, लड़के को समझ में आ गया कि ये जो रिवर है, ये जो नदी है बहुत ज्यादा गहरी नहीं है, तो मैंने क्या किया, नदी के अंदर अपने पैर जमाए और बच्चों जिसको मैं बचा रहा था उसको लेकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck. This frightened me. I thought some water animal was going to swallow me. I heard Curry squealing and I knew it was his trunk about my neck. He pulled us both ashore. और जब मैं वो स्ट्रगल कर रहा था, जब मैं उस बच्चे को बचाने का स्ट्रगल कर रहा था, तभी पानी के अंदर गर्दन पे मेरे कुछ मुझे फील हुआ। जब मुझे फील हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं कोई पानी वाला सांप वाप तो नहीं है जो मुझे खा जाएगा। लेकिन मैंने क्या देखा कि वो कौन था, वो करी की टंक थी, जो कि गर्दन से पकड़कर मुझे सहारा देकर पानी से जिसने मुझे निकाल लिया और वो जो बच्चा था वो भी बच गया। करी वॉज लाइक अ बेबी, करी एक बच्चे की तरह था। ही हैड when he was not he was up to more mischief था, जिसको अगर आप सिखाओगे कि कैसे करना है, कैसे अच्छे से रहना है, तो वो बड़ा अच्छा बच्चा बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसके शैतानियों पर ध्यान नहीं दोगे तो वो बहुत ही ज्यादा शरारती भी बन जाएगा। So, for instance, one day somebody gave him some bananas to eat. एक बार किसी ने उसको ढेर सारे केले खाने के लिए दिए। Very soon he developed a great love for ripe bananas. और एक बार जब उसने केले खा लिए तब करी का जो बनाना था वो फेवरेट बन गया। We used to keep large plates of fruit in a table near a window in the dining room. तो हम लोग क्या करते थे कि एक टेबल के ऊपर, डाइनिंग रूम में एक टेबल के ऊपर हम लोग ढेर सारे जो केले हैं, फ्रूट्स हैं, उसको काट कर रख देते थे टेबल पे, उसको सजाकर रख देते थे। तो one day all the bananas of that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruit in the house. तो एक दिन जितने सारे फ्रूट्स थे वो सब गायब हो गए और फैमिली ने मुझे ब्लेम किया कि मैंने वो फ्रूट्स खा लिए, नहीं सर्वेंट को, कि सर्वेंट ने वो फ्रूट्स खा लिए। A few days later the fruit disappeared again. This time the blame was put on me and I knew I had not done it. तो अगली बार फिर से वो फ्रूट्स गायब हो गए, फल का टोकरा जो था वो गायब हो गया। इस बार सर्वेंट्स की जगह पे इल्जाम किस पर आया? मुझ पर आया और मुझे पता था कि मैंने तो नहीं खाया है। It made me angry with my parents and the servants for I was sure they had taken all the fruit. लेकिन मैं बहुत गुस्से में आ गया था क्योंकि मैंने तो उन लोगों ने खाया और नाम मेरा लगा दिया। For I was sure that had taken all the fruit. The next time the fruit disappeared, I found a banana all smashed up in a curry's pavilion. पवेलियन एक जगह होती है बच्चों जहां पर बहुत बड़ा सा मैदान होता है, मतलब जहां पर
प्लेस खुला हुआ होता है और काफी जगह होती है। तो एक बार मैंने क्या देखा कि करी जहाँ रहता है पवेलियन में, वहां पर बनानास कुछ पड़े हुए, स्मैश्ड यानी कि कुचले हुए, दबे हुए बनानास वहां पर पड़े हैं। दिस सरप्राइज्ड मी very much, for I had never seen fruit there, and as you know he had always loved on twigs. तो अब करी को तो बड़ा सरप्राइज हुआ, सॉरी लड़के को, कि करी तो खाता नहीं था बनानास, करी को तो सिर्फ डालियां पसंद थी, पत्तियां पसंद थी, तो यहाँ पर फ्रूट कैसे आया। Next day, while I was sitting in the dining room, wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. और अचानक से मैंने क्या देखा कि पास से एक सांप जैसा कुछ आता है, अंदर ब्लैक कलर के स्नेक जैसा कुछ आता है, और जो बनाना जो रखे हुए उनको उठाकर ले जाता है। Eat bananas, and I thought it must be a terrible snake that would sneak in and take fruits. तो मुझे बहुत डर लगा, मैं तो बिल्कुल डर गया। मैंने आज तक जिंदगी में कभी भी किसी सांप को केले खाते हुए नहीं देखा था, तो मैं तो बड़ा डर गया। I kept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house, feeling sure that the snake would come back. बच्चों आवाज आ रही है अभी? Yes, ma'am. हाँ। सो अब लड़के ने क्या किया, वो करी का पीछा करते करते वो पवेलियन में चला गया, और जब वो पवेलियन में गया तो उसने क्या देखा कि I stood still and I found him there eating bananas, और मैंने क्या देखा कि वो करी ही है जो सारे बनानास लेकर आया है और क्या कर रहा है, उसको खा रहा है। तो I stood still and astonishment का मतलब शॉक्ड रह जाना। मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया, एकदम खड़ा का खड़ा रह गया, और the bananas were lying stern all around him. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. और मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। that instant, the trunk looked like a black snake and I realized that करी was the thief. तब मुझे याद आया कि जिसको मैंने सांप समझा था वो तो करी की ट्रंक थी जो बनाना लेकर भागा था। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruit these many weeks. Then I scolded him, for elephants understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruit, you will be whipped. So
मैंने अपने पेरेंट्स को दिखाया कि देखिए ये जो करी है यही सारे फ्रूट्स खाता था इतने हफ्तों से, और मैंने करी को डांट लगाई, क्योंकि जो एलिफेंट्स होते हैं वो बच्चों की तरह सुन लेते हैं, जैसे बच्चों को समझ में आता है बातें, वैसे एलिफेंट्स को भी बातें समझ में आ जाती है। तो मैंने करी को डांटा कि अगली बार तुमने ऐसा कुछ चोरी किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। He knew that we were all angry with him, even the servants, और सब लोग उससे नाराज थे, पेरेंट्स भी नाराज थे, सर्वेंट्स भी नाराज थे, सब लोग नाराज थे। He knew his pride was so injured that he never stole another thing from the dining room, और उसका सम्मान इतना ज्यादा हर्ट हो गया था कि करी ने दोबारा कुछ भी चोरी नहीं किया। And from then on, if everybody gave him any fruit, he always squealed as if to thank them। और जब तब से जब कोई उसको फ्रूट देता है, सामने से उसको कोई फ्रूट देता है, तो वो उनको थैंक यू बोलता है, अपनी चिंघाड़ने की आवाज में वो थैंक यू बोलता है। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin। और अगर कोई एलिफेंट है जो अगर कोई गलती करता है तो वो पूरी तरह से तैयार रहता है कि उसको आप सजा दोगे, डांटोगे। लेकिन अगर किसी एलिफेंट ने कोई गलती नहीं की है और आपने फिर भी उसको कोई सजा दे दी, तो वो जिंदगी भर उस चीज को याद रखेगा, आपका चेहरा उसको याद रहेगा, और मौका मिलने पर वो आपसे उसी तरह बदला भी लेगा। An elephant must be taught when to sit down, when walk, when to go fast and when to go slow। एलिफेंट को सब कुछ सिखाया जाता है, सब सीख सकता है वो कि कैसे जाना है, कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है। If you teach him these things as you teach a child, जैसे एक बच्चे को आप सिखाते हो सेम वैसे ही एलिफेंट भी बिहेव करता है। If you say dhat and pull him by the ear, he will gradually learn to sit down। अगर उसको धत बोलोगे और उसकी ईयर को थोड़ा सा पुल करोगे तो उसको पता चल जाएगा कि आप उसको बैठने के लिए कह रहे हो। सिमिलरली इफ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, उसकी पूंछ को आगे ले जाओगे और उसको बोलोगे माली, तो वो क्या करेगा, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज द सिग्नल टू वॉक, और फिर वो समझ जाएगा कि चलने के लिए कहा जा रहा है। Curry learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat। तो धत सीखने में उसको 3 weeks लग गए, लेकिन माली वो 3 lessons में ही सीख गया था। He was no long at sitting down, and do you know why an elephant should be taught to sit down? Because he grows taller and taller than you, who take care of him, so that when he is 2 or 3 years old, you can only reach his back with a ladder। It is therefore better to teach him to sit down by saying dhat, so that you can climb upon his back। For who would want to carry a ladder around all the time? So एलिफेंट को धत सिखाना जरूरी इसलिए होता है, उनको बैठने की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि यू ऑल नो कि एलिफेंट कितना बड़ा होता है। तो अगर वो हमेशा खड़ा रहेगा तो जो उसके मालिक है, जिसको उसके ऊपर सवारी करनी है, उसको लेकर जाना है, उस पर बैठ कैसे पाएगा? उस पर बैठने के लिए फिर लैडर की जरूरत पड़ेगी, सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। हर समय तो हम लोग सीढ़ी लेकर घूम नहीं सकते, इसलिए एलिफेंट को बैठाना सिखाना पड़ता है ताकि वो बैठ जाए और जिसको उस पर चढ़ना है वो चढ़े। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल। सबसे कठिन होता है किसी हाथी को मास्टर कॉल सिखाना। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। 5 साल लग जाते हैं ये चीज पूरी तरह से सीखने के लिए। द मास्टर कॉल इज अ स्ट्रेंज हिसिंग howling sound, as if a snake and a tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear। मास्टर कॉल क्या होता है? सांप और टाइगर जैसी जो आवाजें होती हैं उसको निकालना। तो ये चीज हाथी को सिखाना बड़ा जरूरी होता है उसके कान पे। एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल? और आपको पता है कि जब आप उसको मास्टर कॉल सिखाओगे तब हाथी क्या करेगा? इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज नो वे आउट, अगर आप जंगल में खो गए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, सितारे दिख रहे हैं बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, आपको फिर वहां पर रुकना नहीं चाहिए। द ओनली थिंग टू डू देन is to give a master call, and at once the elephant pulls down
the tree in front of him with his trunk. और जैसे ही आप बोलोगे मास्टर कॉल, वैसे ही जो हाथी है वो अपने सामने जो पेड़ है उसको गिरा देगा. This frightens all the animals away. और जब हाथी पेड़ को गिरा देगा तो जो जानवर है वो डर जाएगा. As the tree comes crashing down, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch. और जब सब डर जाएंगे तो मंकी भी डरेगा और मंकी जो है वो उठ जाएगा और एक डाल से दूसरी डाल पर जाने लगेगा. You can see them in the moonlight. और आप उसको चांद की रोशनी में देख सकते हो. And you can almost see the stacks running it all direction below. और आप देखोगे कि हर जगह जो जानवर है वो लोग दौड़ भाग करते रहेंगे. Even he is frightened. और थोड़ा सा हाथी भी डर जाएगा. Then the elephant pulls down the next tree and the next. और the next. फिर जो एलिफेंट है वो एक के बाद एक पेड़ों को गिराता जाएगा. Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house. और उस मास्टर कॉल की वजह से जो हाथी है वो क्या करेगा, आपके लिए एक रास्ता तैयार कर देगा, वो पेड़ बिछा बिछा कर, जिसके ऊपर से चलकर आप सीधा अपने घर पर पहुंच जाओगे. तो मास्टर कॉल का मतलब इतना होता है. सो बच्चों, जो ये स्टोरी थी आपको समझ में आ गई? यस मैम, आ गई मुझको. जैनब, रवि? यस मैम. यस मैम, हमको भी आ गया, समझ में आ गया स्टोरी. ब्रिंगिंग अप. बच्चों देखिए, इसके जो क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन इज the enclosure in which Curry lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustrations of Curry's pavilion on page 8. So Curry's pavilion was built under a thatched roof having its support on a thick tree trunk. So Curry का जो पवेलियन था वो कैसे बनाया गया था? एक बड़ी सी जगह थी जहां पर पेड़ का सहारा लेकर एक रूफ बनाया गया था. The support was necessary to save the roof from falling down when he moved about and bumped against the bamboo poles. तो सपोर्ट देना इसलिए जरूरी था वहां पर क्योंकि जो करी है वो अगर टकराता है तो थोड़ा सा वो सेफ रहेगा पवेलियन उसका. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ ऑन द रिवर? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर. सो करी को जब वो नहलाने लेकर जाता था नदी पर तो क्या उसको मजा आता था? Yes, Curry loved to be taken to the river for his bath. He lay down on the sandbank. The narrator rubbed his body. जो narrator है वो उसकी body को rub करता है, उसके body को साफ करता है. With clean sand. किससे साफ करता है? Sand से साफ करता है. Then he washed his body with water he used to make sounds joyfully. और जो खुशी कैसे पता चलती है हमको करी की? क्योंकि वो नहाते समय खूब खुशी वाली आवाजें निकालता था. फाइंडिंग गुड ट्विग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम. बाय करी के लिए अच्छी अच्छी जो ट्विग्स है, डालियां टहनियां, वो लाना मुश्किल क्यों होता था? The narrator had to work hard to gather soft new twigs for Curry. He had to climb all kinds of trees. All the twigs were deformed. Curry refused to eat. जो twigs होती थी वो deformed जो होती थी, जो पुरानी होती थी, सूखी हुई होती थी, वो करी नहीं खाता था. तो करी के लिए वो ट्विक्स ढूंढना बड़ा ही डिफिकल्ट था. Why did Curry push his friend into the stream? करी ने अपने फ्रेंड को यानी कि नरेटर को पानी में क्यों ढकेल दिया था? इसीलिए ढकेला था क्योंकि करी was the narrator had to walk. हाँ, Curry pushed his friend the narrator into the stream because a boy was drowning in the water. Curry himself could not save and carry the boy to the shore. तो करी ने अपने फ्रेंड को, नरेटर को पानी में से डुबा दिया था क्योंकि करी क्या चाहता था? बच्चे को बचाना चाहता था. तो कौन सा बच्चा? बिकॉज अ बॉय वॉज ड्रोनिंग, डूब रहा था, इन द वाटर, पानी में. करी हिमसेल्फ कुड नॉट सेव एंड कैरी द बॉय टू द शोर. करी उसको बचा नहीं पा रहा था तो उसने अपने फ्रेंड को भी पानी में बुला लिया. ठीक है.
तो ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है। अब नेक्स्ट क्लास में जितनी भी एक्सरसाइजेस बची बाय हैं हम लोग मैम। उसको कंप्लीट करेंगे, सब कुछ हम आपको लिखा देंगे, उसके बाद हम लोग आगे की चीजें करेंगे, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल, बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।